देखिए, मैं आपको एक चीज़ जोड़ता हूँ। आपको जब याद होगा शाहीन बाग का इंसिडेंट, शाहीन बाग में क्या हुआ था, सेम चीज़ यही था। बहुत दूर दूर से लोग आए थे, कोई चाची, कोई भाभी, कोई मामी, कोई ताई बन बन के अब वहाँ टेंट डाल के बैठे हुए थे। और जो बोला जाता है इस देश में अर्बन नक्सल, शहरी नक्सलवाद, वही सामने है। इतना इनको मोहब्बत बढ़ा इस भाभी को, इस चाची को, बहन को, मम्मी जी को, इतना इनको अंदर से मानवता जाग गया, जो जबलपुर से उठी या सीधा आ गई यहाँ पे और उस परिवार के साथ रहने भी लगी और बोल दिया सबको कि आप पीछे चले जाइए, हम बैटिंग करेंगे, मैं ही सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। बाकी बेटियों में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। बाकी जो बेटी इस देश में आई हैं, आज इस देश में गलती हो रही है, बलरामपुर में हो रहा है, चलिए मध्य प्रदेश में भी कुछ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो साबित करना चाहिए ना कि हम इन लड़कियों के साथ भी गए थे, हम इन लड़कियों के घर पे गए थे। लेकिन आपने कुछ देखा नहीं, आपको सीधा उड़ी और सीधा निकल गई, वहां पहुंच गई हाथरस में और उस परिवार के पास। सोचिए इनका कितना इंटेलिजेंट है ये, कितने इनके अंदर में सुपर पावर बढ़ा हुआ है कि बिना पति के बताए या पति से बता के भी गाड़ी निकाली और सीधा चली गई वहां पे। इसका मतलब कि साजिश था हाथरस को जलाने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। ये अपने आप को बोल रही है कि मैं बहुत बड़ी कार्यकर्ता हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रूफ नहीं करना होगा, बताना होगा तुम्हें कि तुमने हाथरस को जलाने की कैसी साजिश किया। जिस आदमी को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेलिंग क्या होता है, वो आज बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए। किसने कान फूका कि सीबीआई की जांच मत करो, चाहे करो? आज क्यों डर रहे हैं आप? लेकिन आपको नहीं, उनको दिक्कत क्या है पत्रकार महोदय? एसआईटी पे तो सब लोग जांच पे भरोसा करता है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों पे क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, सीबीआई पे तो सब लोग मांग करता है। यहां तक कि पत्रकार महोदय, मुर्दे जो होते हैं, मुर्दे मरे हुए, वो भी बोलते हैं कि सीबीआई इज बेस्ट, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सीबीआई से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया की बात तो बनती है, चलो धोखा खा गए, पत्रकार धोखा खा गए, लेकिन जो पूरा का पूरा परिवार था, जब वो भाभी बनकर इंटरव्यू दे रही थी, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि पूरा का पूरा परिवार इस मामले में लिप्त है? देखिए, सफदरजंग में जब उस बहन के मर गई, उसी समय स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था कि कौन कहां से आएगा, कौन किसको उतारा जाएगा, कौन किसको लेके आया जाएगा। ये पूरी साजिश रची जा चुकी थी। इसका टीजर ट्रेलर सफदरजंग हॉस्पिटल में रेडी हो गया था कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको कैसे ग्राउंड जीरो पे लेके आना है। मैंने उस लड़की को और कुछ नहीं दिखा, उस भाभी को कुछ नहीं दिखा, बलरामपुर नहीं दिखता है, राजस्थान नहीं दिखता है। जो 4 लड़के लगातार उस लड़की को नोच रहे थे घुमा घुमा के पूरा शहर में, उसके लिए इनका दिल नहीं पिघला। दिल पिघलता है किसके लिए? तो हाथरस के लिए। हाथरस के लिए क्यों? क्योंकि वहां 22 करोड़ मानुष रहते हैं, 22 करोड़ जनसंख्या है। वहां अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरे भारत में दुकान खुलेगा। मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूं पत्रकार महोदय। चेन्नई में हाथरस की बात चेन्नई में चल रही है। चेन्नई वालों को ये नहीं पता कि हाथरस कहाँ है, यूपी कहाँ है, योगी जी कौन है। उस सीधा योगी को लोग मानते हैं, अच्छा ये तो भगवा है, ये गवार है, ये लोग बोलते हैं ना। पेरियार का वहां पे अड्डा बना हुआ, अब वहां पे हाथरस का क्यों? मैं चेन्नई वालों से पूछता हूं कि बंगाल के जो एमएलए की हत्या की गई लटका के, उसके बारे में आपको दिल नहीं पिघलता? उसके लिए आपके लिए कैंडल नहीं है? वो कैंडल कहां डाल रखे हैं आप लोगों ने? और हाथरस के बेटी के लिए कैंडल निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, तो और किसी के लिए भी कैंडल निकालिए। आपका चश्मा हाथरस ही क्यों दिखता है? आपका चश्मा दलित ही क्यों दिखता है? आपका चश्मा ब्राह्मण नहीं दिखता है, राजपूत नहीं दिखता है? अच्छा, मैं देखिए पत्रकार महोदय, मैं हाथरस की बेटी के खिलाफत नहीं खड़ा हूं। मैं सवाल कर रहा हूं कि इस देश में 1300 लड़कियों के साथ कुकर्म होता है, तो क्या
वहाँ पे वो भाभी, बुआ, ताई, चाची क्यों नहीं पहुँचती हैं? आप कितने जगह पहुँची हैं? फेसबुक पे आए, अपना लिंक शेयर करें कि मैं तो बलरामपुर पहुँची थी, मैं तो यहाँ भी पहुँची थी, मैं राजस्थान पहुँची थी, मैं पंजाब पहुँची थी, मैं दिल्ली पहुँची थी। कहाँ कहाँ? आपने नक्सली भाभी के इंटरव्यू तो देखे ही होंगे जब उनसे बात की जा रही थी, तो आपने देखा वो किस तरीके से देसी अंदाज में बात कर रही थी कि भाई हम कुछ नहीं जाना, तो इंसाफ नहीं हो रहा। और जब वो मध्य प्रदेश में जाकर इंटरव्यू देती है तो अपने को पीएचडी डॉक्टर बताती है और कानूनी दावपेच की बात करती है। मैंने क्या बोला? स्क्रिप्ट हाथरस मैंने लिखी थी, स्क्रिप्ट सफदरजंग में लिखा गया था। और आपको याद होगा सीबीआई ने बहुत सारे जो शहरी नक्सलवाद हैं, जो शहर से कलेक्शन करते हैं, जंगल में पहुंचाते हैं और देश को भड़काते हैं देश को तोड़ने के लिए, वो लोग इस देश में मौजूद हैं। आप जेएनयू में जाके देखिए, ऐसे कैसे कितने ऐसे पाखंडी लोग बैठे हुए हैं। 48 साल का हो गया है, आज स्टडी क्या कर रहा है? साउथ ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ नाइजीरिया, साउथ ऑफ उज्बेकिस्तान, जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कोई शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं है, यूजलेस है। लेकिन 48 साल का है, जेएनयू में टेंट डाल के बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि 22 साल के लड़के को मैनिपुलेट कैसे करना है, 22 साल के लोगों को कैसे माइंड वॉश करना है, इन तमाम चीज़ों को ये दिल्ली में की जाती है। आपने देखा होगा आज वो जो पीड़ित परिवार है वो इतने बोल्ड कैसे बोल रहे हैं? कौन उनको ऑक्सीजन दे रहा है? कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? अरे हम तो बोल रहे थे, बार बार बोला है, हर चैनलों में बोलते हैं कि किसी भी बहन के साथ इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब गिद्ध वाली राजनीति शुरू हो जाती है ना, तो वो दुख पहुंचाता है। जब आप गिद्ध करते हैं, नोचना शुरू करते हैं। अब देखिए करौली में जो घटना घटा राजस्थान में, उसमें क्या हुआ? मांग किया, बात खत्म। मांग ही हुआ है ना कि आप जस्टिस दीजिए, बात खत्म। उसमें कहीं गांव फूंकने की बात नहीं चल रही है। कोई ये भी नहीं बोला गया कि वो ब्राह्मण थे, राजपूत थे। गलत हुआ तो गलत हुआ, सिंपल। लेकिन ये जो लगातार पर्यटन स्थल बन रहा था, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश से जा रहा है, कोई कोलकाता से सीताराम येचूरी आ रहे हैं, प्रकाश कारत आ रहे हैं, बिंदा कारत आ रही हैं। सीताराम येचूरी से पूछना चाहिए कि जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे जिनको मारा जा रहा है वहां पे? ये तमाम सारे सवालों का जवाब उनको देना होगा, लेकिन आप देते नहीं है। हाथरस को आप एक्सपेरिमेंट लैब मान गए कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और दुकान चलाएंगे। एक बात आपने वो नोट की होगी, जब प्रियंका वाड्रा वहाँ मिलने के लिए जाती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आती है जिसमें जो पूरा का पूरा पीड़ित परिवार रहता है। लेकिन देखने वाली बात जो होती है, जो भाभी होती है वो नक्सली भाभी होती है, ना कि ओरिजिनल भाभी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए ये रिश्ता, वही मैंने क्या बोला कि सारे स्क्रिप्ट का फिल्मोग्राफी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, टेंट डालना कहाँ है, कैसे बुलंद आवाज़ करनी है, सब कुछ लिखा जा चुका था। लेकिन योगी जी की टैलेंटेड पुसी ने, जो पुलिस है उनकी, फूंक दिया, उस सारे मूवियों को फूंक दिया जो यूपी जलाने की साजिश चल रही थी। तो जिस तरह का रवैया रहा इस पूरे मामले पे कि आप वहाँ पे आते हैं, गले मिलते हैं, इंटरटेनमेंट करते, हंसते हुए जाते हैं, तमाम चीज़ें सामने आती है, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी बड़ी साजिश थी। और देखिए कुछ जो अर्बन नक्सल है या वामपंथी लोग हैं, वो चिढ़े हुए हैं योगी जी से कि योगी जी बेहतरीन प्रशासन कैसे चला रहा है और यूपी को हम कैसे नहीं फूंक पा रहे हैं। ये दिमाग में लगातार खुरापाती चल रही है कि कैसे फूंक दिया जाए यूपी को। यूपी फूंका कि कितने लोग के मन में लड्डू फूटेंगे। जैसे हमारे योगराज राहुल बाबा हैं, सोनिया माचा हैं, इन तमाम लोग के मन में लड्डू फूटेंगे कि दुकान खुल गया है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये देखना होगा कि सिर्फ यूपी हमेशा से राजनीति के प्रयोगशाला में सबसे ऊपर रहा है कि यहाँ पे हम राजनीति करेंगे और पूरे भारत में चमकाएंगे। मैं पूछता हूँ प्रियंका गांधी से कि आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाती हैं?
कल मैं बता दूं पत्रकार महोदय कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता को केरला में मार दिया गया खुलेआम, तो उनको क्या बोला जाए? क्या वहां नहीं जाएंगे आप? वहां कुछ नहीं बोलेंगे? वो गलत नहीं हो रहा है? लेकिन जो कुछ माने कुछ भी हो यूपी, कुछ भी हो यूपी जनता जान चुकी है कि अब आप लोग चढ़ने वाले नहीं हो। लकड़ी की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ती है पत्रकार महोदय, बार बार नहीं। योगी जी को हराने के लिए, योगी जी को पीछा करने के लिए, योगी जी को दबाने के लिए जितने कुकर्म संगठन हैं इस देश में, वो सारे एक हो गए हैं, सारे एक हो गए हैं। चलिए ठीक है, मनीषा बहन के साथ आप गए, दर्द बांटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर्यटन स्थल क्यों बन रहे हैं यार? वहां पे दुकानें क्यों खुल रही हैं? वहां पे कान क्यों फूंका जा रहा है कि ये नहीं, ये साजिश नहीं, ये जांच से तुम मुंह मोड़ो, ये वाला से करो, ये वाला से नहीं, ये वाला से करो। एसआईटी से मना कर रहे हैं वो लोग, नार्को टेस्ट से मना कर रहे हैं, सीबीआई से मना कर रहे हैं, तो क्या करें? पाकिस्तान के एजेंसी से बुला लें। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का न्याय की बात चल रही है, हम तो बोल रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट करवा लो, वो भी रेडी हो जाए। तो वो क्यों नहीं रेडी हो रहे हैं? यहाँ पे नार्को टेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि दोनों पक्ष नार्को टेस्ट कराएगा, पुलिस भी और सारा आरोपी भी। तो नहीं नार्को से नहीं कराएंगे, इसका मतलब कि पूरी दाल काली है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्या आपने कभी सुना है कि जो आरोपी है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी साजिश है। ये मुझे जिस तरह से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ऑनर किलिंग में कन्वर्ट हो चुका है ये। और कहीं ना कहीं मनीषा जो आरोपी लड़का है उसको जानती थी। अब इन दोनों में क्या हुआ, इसके कारण पूरा यूपी नहीं जलना चाहिए। एक पारिवारिक विवाद है, अब पारिवारिक विवाद में आप जिला को कैसे फूंक देंगे? आप हिंदू मुसलमान को कैसे राइट्स करा देंगे? उसके बाद पारिवारिक झगड़े को आप प्रधानमंत्री से क्यों जोड़ेंगे? आज राहुल बाबू बोल रहे हैं बार बार कि हाथरस पे क्यों नहीं बोलते, हाथरस पे क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, आप क्यों नहीं बोलते हैं बाकी मुद्दों पे? आपको तीन चीजें आपको पता है, हाथरस चीन, हाथरस चीन, हाथरस चीन, हाथरस चीन, हाथरस चीन, आगे नहीं जाएंगे। कल देवरिया में, आप सुनिए, कल देवरिया में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है देवरिया बिहार में, यूपी में। वहां पे एक महिला कार्यकर्ता को कांग्रेस के लोगों ने भर के कूटा है, पत्रकार महोदय, भर के कूटा है। और उसके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इवन कि हमारा NCW जो है, नेशनल कमीशन वुमेन्स का, उसने संज्ञान लिया है और उस पर अब कार्रवाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लीडर, बड़े बड़े लीडर मुंह में टेप बांध के बैठे हुए हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे।